रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। जी जी नागर साहब, बाबा अंबेडकर साहब की सोच थी, चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी, माननीय प्रधानमंत्री उसे लेके चल रहे हैं, सदन में खड़े होकर कह रहे हैं, फिर दिक्कत क्या हो रही है? फिर ये क्रेडिट लेने की बाढ़ क्यों आई है? फिर 60 साल पीछे शोषण क्यों कांग्रेस के द्वारा होता रहा है? और कम से कम एक अच्छी बात है कि करीब 80% लोगों को, पिछड़े और दलितों को, रीना गुप्ता, चौधरी चरण, आम आदमी पार्टी की रीना गुप्ता, इंतजार करिए एक उनको। ओके मलूक नागर, आपको मैंने मौका दिया। रीना गुप्ता, प्रश्न यह है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसी संस्थाएं, ईडी सीबीआई पर उनका इशारा है कि हम इंडिया अलायंस की सरकार आई तो बंद कर देंगे, लेकिन संविधान की बात है तो संविधान सम्मति तो ये संस्थाएं हैं। आज आपके नेता अंदर है तो आपको बुरी लग रही है। अमीश जी, इन संस्थाओं का जितना मिसयूज भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आप देखिए, जिस केस में अरविंद केजरीवाल जी को बंद किया है, उसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के कितने स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि ईडी दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रही है। ईडी इज बिहेविंग इन अ बायस्ड मैनर। जी जी, ये बोला है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कुछ भी नहीं दिखा पाए, लेकिन फिर भी एक सीबीआई का केस लगा के मनगढ़ंत तरीके से दोबारा अरविंद केजरीवाल जी को अंदर बंद कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के खिलाफ है, ये तो पूरा देश जानता है। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगी। जब नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ तो इन्होंने मुर्मू जी को नहीं बुलाया वहां पे, सिर्फ इस वजह से कि वो आदिवासी समाज से हैं। जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तब इन्होंने रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। अब देखिए, जब इतने बड़े बड़े पदों पे आसीन लोगों के खिलाफ इनकी ऐसी मंशा रहती है, और मध्य प्रदेश में तो इनके नेता ने एक आदिवासी बच्चे के सर पे पेशाब करी थी। ये लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते, ये मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं, और ये पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। इसीलिए ये लोग बोल रहे थे 400 पार, 400 पार। लेकिन रीना जी, जितनी चिंता आप लोगों को अरविंद केजरीवाल के, नहीं मैं एक सवाल, गौरव होल्ड ऑन, जितनी चिंता आपको अरविंद केजरीवाल जी जेल में आपके नेता हैं निश्चित तौर पर होगी, जितनी चिंता उसकी है, उतना 3 बच्चों की भी जान चली गई है दिल्ली के अंदर, उतनी चिंता उनकी नहीं है। और जब उनकी चिंता की बात थी तो अब आप अरविंद जी की शुगर की चिंता कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, ये सदन में खुद देखा। क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकली आपकी भी आंसरेबिलिटी है, और आप खुद ही, आपकी सरकार एमसीडी में है, आपकी सरकार दिल्ली में, और आप खुद ही विरोध कर रहे हैं? किसके खिलाफ विरोध है वो? अमीश जी, हमें पूरी चिंता है। बहुत दुखद हादसा हुआ है, उन बच्चों के परिवार के साथ हम खड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली में जो इस समय मिस गवर्नेंस हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे एलजी महोदय द्वारा कराई जा रही है। आप मुझे बताइए एक और स्टेट ऐसा जहां पे कि चीफ सेक्रेटरी को 2 बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है रिटायरमेंट के बाद। मैडम, भारतीय जनता में, एक सेकंड मैडम, उन माँ बाप का क्या दोष है जिनके 3 बच्चे चले गए? उन माँ बाप का क्या दोष है जिनके 3 बच्चे चले गए? नहीं, आप कह रहे हैं बीजेपी का मिस गवर्नेंस है, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, मिस गवर्नेंस उनका है। आप उन पे निशाना साध रहे हैं, वो आप पे निशाना साध रहे हैं। वो माँ बाप क्या करें जिनको अभी जिसे कहते हैं मौन के अंदर गए हुए 13 दिन नहीं हुए हैं? मतलब कमाल की, इतनी शर्मनाक राजनीति हो रही है दिल्ली के अंदर। मतलब बीजेपी और कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है, आप बीजेपी पे आरोप लगा रही है। क्या मतलब आपको लग नहीं रहा कि मतलब आप किसी को नहीं लग रहा? ये मेरा सवाल पूरे शासन से है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार से भी और केंद्र में बैठी हुई सरकार से भी। 3 बच्चों की मौत हो गई है, और उन 3 बच्चों की मौत पर तहखाने में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी को उसका दर्द ही नहीं है। एलजी काम करे, आप काम करे, जिसने काम करना काम करे, लेकिन उन मां बाप के बारे में तो सोचे जिनके बच्चों की जान चली गई है। ना एलजी साहब सुन के राजी है, ना आप सुन के राजी हैं। वो मां बाप बेचारे रो रहे हैं अपने घरों के अंदर। अरे लोग अपने मेहने, हक और हकूक की कमाई डालकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, कोई मरने के लिए नहीं भेजता।
मतलब रूह कांप जानी चाहिए जो हुआ है, और उसके बाद कुछ बोलने, उसके बाद भी बोला जा रहा है देखिए एलजी साहब की गलती है, फलाने की गलती है, ढिमकाने की गलती है। मैं जब ये बोल रहा हूं तो मैं पूरी तरह से दर्द में हूं जब मैं ये बात बोल रहा हूं। गौरव भाटिया, आप बोलेंगे इनकी गलती है, एलजी साहब को होम मिनिस्ट्री भी तो कुछ कह सकती है कि भाई क्यों नहीं हुआ। आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मैं आपको पूरा बोलने दे रहा हूं मैडम, बोलने ही नहीं यहां बोलने का मुकाबला हो रहा है। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, ओके गौरव भाटिया, अब आप फिर गौरव भाटिया पे चले गए। आपने दो बारी बोला गौरव भाटिया कुछ जवाब लेना जरूरी है। गौरव सवाल किया है तो मुझे बोलने तो दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा आगे। गौरव जी, गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। देखिए, इसको अराजक अपराध पार्टी बुलाते थे और ये इतनी बेशर्म है। शैली ओबरॉय जो मेयर हैं आपसे, वो कह रही थी कुछ सप्ताह पहले एंजॉय मॉनसून। ऐसा सावन आया कि हमारे जो बच्चे हैं वो 3 जान गंवा बैठे। और ये बेईमान पार्टी, बदतमीज पार्टी कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपको मालूम है 18 महीने से एमसीडी का चुनाव जीतने के बाद प्रशासन इनके हाथ में है। नो ऑब्जेक्शन दिया जाता है। वो अभी इन्होंने 1 महीने पहले दिया है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। 2021 का नो ऑब्जेक्शन है। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। 2021 का आपका नो ऑब्जेक्शन दिया हुआ है। 15 साल तक एमसीडी में भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन आपकी काउंसलर वहां मैडम कुछ स्टडी और कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे रिपोर्टर्स ने भी करी है। आपकी वहां पर जो काउंसलर है वो तो खुद ही रूल फ्लाउट कर रही है। वहां पे बच्चे कह रहे हैं कि ये सारा जो हिस्सा है ये एमएलए और काउंसलर को जाता है। क्या जवाब देंगी इस बात का आप? इसमें भी एलजी का दोष है क्या? मैडम आप लोग सरकार में है। रीना गुप्ता, देखिए पहली बात तो ये 2021 में इस बेसमेंट को जो अप्रूवल मिली थी वो सिर्फ स्टोरेज की अप्रूवल मिली थी। 2021 में अप्रूवल दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये ओवरनाइट बेसमेंट नहीं बने। सब जगह जो बेसमेंट बने हैं पूरी दिल्ली में 15 साल तक इन्होंने भ्रष्टाचार किया। हर जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन करने दिया। उसकी वजह से ये बेसमेंट सारे परिवार देखे पापी आपका हाल सरकार आई है किस तरह से अभी भी बदतमीजी करेंगे। हर जगह एक बार संवेदनाएं प्रकट नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन इस विषय पर मुझे तू मैं बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन मैं ब्रेक के बाद वाकई दोबारा इस विषय पर आऊंगा। मुझे बहुत से लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं। मैं वापस आ रहा हूं ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर।